नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अब बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है, जो पति हैं या उनके घरवाले हैं, मतलब आदमी और उसके जो घरवाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कोर्ट ने जो है झूठे केस जो करने वाले महिलाएँ थी, उनके ऊपर सख्ती दिखानी चालू कर दी है। जो झूठे-झूठे केस करके अपने पति को या उनके घरवालों को झूठे केस में फँसा के 498 दहेज के केस में या डॉरी एक्ट में फँसा के उनको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे मामले में कोर्ट ने जो है सख्ती दिखाना चालू कर दिया है। और अभी मैंने तो वीडियो अभी बनाए थे, एक हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का बनाया था और अभी मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का बनाया है, जिसमें ऐसे झूठे केस में क्या करा कि पति या उसके घरवालों ने कोर्ट में अ, इस तरीके की एफआईआर को क्वैश करा दिया, जो भी उसकी पत्नी ने इस तरीके की एफआईआर करी थी। तो हम इसको जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो हम बात कर रहे हैं कि अब जो पहले ऐसा होता था कि कोर्ट जो है मामलों को बहुत धीरे-धीरे सुनता था, बहुत लंबे चलते थे और 498 की क्वेशिंग जो है इतनी आसानी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पाती थी। बट अब बैक टू बैक ऐसे केस आते जा रहे हैं। अभी पीछे कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आया है जो अभी 21 अगस्त के आसपास आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी 31 अगस्त के आसपास आया है, जिसमें उन्होंने कुछ-कुछ ग्राउंड देखते हुए इन एफआईआर मतलब 498 दहेज की एफआईआर को, जिसमें पूरा चार्जशीट वगैरह हर चीज़ हो चुकी, सारी चीज़ें चल चुकी और उसमें जो भी लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट में क्वेशिंग के लिए लगाया और वैलिड ग्राउंड्स वगैरह बताए। उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने भी एफआईआर को क्वैश करा और पीछे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने तो लीगल टेररिज्म बताया इसे। मतलब लीगल टेररिज्म फैला रही हैं जो लेडीज़ है झूठे केस करके, वो इस तरीके से करके जो पति या उसके घरवालों को मेंटली इतना टॉर्चर कर दे रही हैं कि ये एक मतलब आतंकवाद बताया। तो अब इसमें क्या है कि सख्ती बहुत ज़्यादा कोर्ट दिखा रही है, इस तरीके के झूठे केसों को बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रही है, ठीक है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक आया है कि महिला अपने घर जाके बैठ गई, जब उसके पति ने डाइवोर्स लेने की कोशिश करी, तो उसने फिर उस डाइवोर्स के अगेंस्ट में जाके उसके घरवालों सबको फँसाने के लिए एक 498 की एफआईआर कर दी। महिलाएँ यही करती हैं, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके पास कोई भी वीडियो वगैरह नहीं होती, फुटेज नहीं होती, कुछ नहीं होती, झूठा केस कर देती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एक जिनके साथ हुई आप बीती वो केस करेंगे, उन पे प्रूफ होगा, देखो उनका केस चलेगा। लेकिन जिनके केस अगर झूठे होंगे, जिनके केस में कोई भी एविडेंस नहीं होगा, जिनके केस में कोई भी प्रूफ नहीं होगा, तो ऐसे मामलों को अब कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं कर रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है सख्त हो चुकी है, वो ऐसे मामलों को फटाफट वहाँ से ख़त्म कर रही है, क्वैश कर रही है, ठीक है? और इसके अंदर एक बात ये है, देखो हम बताते हैं अब इसमें ऐसे झूठे जो लोग केस कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं। जो पति है या उसके घरवाले हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं ऐसी महिलाओं के ऊपर जो ऐसे झूठे केस करके उनको फँसा रहे हैं, सालों-साल उनको जो है कोर्ट के चक्कर कटा रहे हैं, उनकी समाज में इमेज खराब कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में जो पति है और उसके जो घरवाले हैं, वो महिला के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। सेक्शन 499 और भी बहुत सारे सेक्शंस अलग-अलग होते हैं, जिसके बेसिस पे जो भी जिसकी जैसी कंडीशन है उसके बेसिस पे केस कर सकते हैं। लोग एफआईआर क्वैश करा लेते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। अरे आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उसे भी सज़ा दिलाओ ना, उसके ऊपर करो और ये तो आपका वैलिड ग्राउंड है। अगर हाई कोर्ट से आपकी क्वेशिंग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेशिंग हो चुकी है, उन ऑर्डर को लगा के आप उसके ऊपर जो है झूठे केस करने के मुकदमे आप लगा सकते हैं। और ऐसा करने पे ही जो है महिलाएँ थोड़ी-सी उन्हें समझ में आएगा कि अगर हम झूठे केस कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कुछ मान लो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हमारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तभी जाके इस तरीके के झूठे केस करने या ये सारी चीज़ें करने का जो चीज़ है वो कम होंगी। तो आप लोग अपना इनिशिएटिव उठाएँ, जिनकी एफआईआर क्वैश इस तरीके से हो रही है। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिनके ऐसे 498 के झूठे केस चल रहे हैं, वो इन जजमेंट्स को वहाँ लगा के और अपने केसों को ख़त्म भी करा सकते हैं हाई कोर्ट से। तो अब जो है कोर्ट सख्त हो चुकी है, अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी झूठे केस इस तरीके के नहीं चल पाएँगे। पहले ऐसे केस बहुत ज़्यादा चलते थे। अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपने केसों को ख़त्म करा सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।